5 बिटियां, एक लड़का। लड़का की धमकी दे रहा है, लड़का को मरा देंगे अगर अपनी बिटिया के संगे हमें न मिलाए। बहुत हमको छेड़ता था, हम नशे में था, हमने दबा के मारा था। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है जिसने हर किसी को दहला दिया। यहाँ एक मां ने अपनी 13 साल की नाबालिग बेटी पर बुरी नजर रखने वाले प्रेमी की हत्या कर दी, फिर उसके लाश को जंगल में फेंक दिया। खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब 50 दिन बाद जंगल से प्रेमी का कंकाल बरामद किया गया। दरअसल यह खौफनाक घटना चौबेपुर थाना क्षेत्र के रौतापुर गांव की है। गांव के बंसीपुरवा निवासी लक्ष्मी देवी गौतम के पति की 4 साल पहले मौत हो गई थी। उसकी 4 बेटियां और एक बेटा है। पति की मौत के बाद गांव का ही रहने वाला गोरेलाल लक्ष्मी के घर पर आने जाने लगा और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए, जिसके बाद गोरेलाल कई बार रात में भी लक्ष्मी के घर पर रुकता था। धीरे धीरे उसके बच्चों को लगने लगा कि गोरेलाल उनके परिवार के लिए सहारा बनेगा। बच्चे उसे चाचा कहकर बुलाते थे, लेकिन इसी बीच गोरेलाल की नीयत लक्ष्मी की सबसे बड़ी बेटी पर खराब हो गई। गोरेलाल लक्ष्मी पर बड़ी बेटी के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा और धमकी दी कि उसके बेटे को जान से मार देगा। इस धमकी के चलते लक्ष्मी काफी डर गई और बहुत परेशान रहने लगी। गोरेलाल जब भी उसके घर आता था उसकी बड़ी बेटी को छेड़ता था। यह सब देखकर लक्ष्मी सहन नहीं कर पाती थी और अंदर ही अंदर गोरेलाल के खिलाफ उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन लक्ष्मी ने उसे मारने की साजिश रच डाली। प्लानिंग में लक्ष्मी ने गांव शाहनिवादा निवासी अपने भतीजे ईशु को भी शामिल कर लिया। साजिश के तहत लक्ष्मी ने गोरेलाल से बताया कि उसके मायके में एक लड़की है, उसे चलकर देख लो, उससे तुम्हारी शादी करा देंगे। ये बात सुनते ही गोरेलाल साथ जाने के लिए तैयार हो गया। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी उसे लेकर अपने मायके शाहनिवादा चली गई, जहां पर भतीजे ईशु ने गोरेलाल को खूब जमकर शराब पिलाई। जब गोरेलाल नशे की हालत में हो गया तो लक्ष्मी और उसके भतीजे ने गमछे से उसका गला घोट दिया। मौत के घाट उतारने के बाद दोनों ने गोरेलाल की लाश घर से 300 मीटर दूर जंगल में फेंक दी। वहीं गोरेलाल के पिता रामस्वरूप ने 2 नवंबर को चौबेपुर थाने में उसकी गुमशुदगी लिखाई। पुलिस ने पूछताछ की तो अवैध संबंध की जानकारी सामने आई, जिसके बाद लक्ष्मी गौतम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हो गया। वहीं शुक्रवार को पुलिस लक्ष्मी और ईशु को लेकर जंगल पहुंची, जहां से गोरेलाल का कंकाल बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया। से चढ़ के गिरावन कर ले। इसके बाद हमारी 5 बिटियां, एक लड़का। लड़का की धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारे लड़का को मरा देंगे अगर अपनी बिटिया के संगे हमें न मिलाए। कौन है ये? कौन? गौरव कौन है जिसको मारा है? गोरेलाल था, गौतम वो भी है, गौतम हम भी है। परेशान करता इसलिए मार दिया? बहुत हमको छेड़ता था, कहीं हाथ कैसे मारा था? हम नशे में था, हमने दबा के मारा था। हमने भी। थाना चौबेपुर में एक व्यक्ति गोरेलाल थे जो दिनांक 31/10/2025 को गायब हुए थे, जिनकी गुमशुदगी 2 नवंबर को थाना चौबेपुर में लिखी गई थी। हमारी सर्विलांस की टीम के द्वारा जब इस पूरी घटना का जो है मतलब कि अनावरण के लिए कार्रवाई की गई तो आज जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तथ्य ये प्रकाश में आया कि गोरेलाल का एक जो है महिला के साथ जो है संबंध था, अवैध संबंध था, जिसके कारण उस महिला ने अपने भतीजे के साथ मिल करके उनकी हत्या कर दी और गला दबा करके हत्या कर दी और लाश को जो है ग्राम शाहनिवादा में के जंगल में छिपा दिया था। आज इनको गिरफ्तार किया गया और मौके से जब वहाँ पे जो कंकाल मिला है और इस पर इन दोनों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।